Hello guys, we will start with another set of questions. Here is our next question. When potassium nitrate is heated, it decomposes into potassium nitrite and oxygen. Write the balanced chemical equation and also state of symbol of the reactant and product. So हमें यहाँ पे क्या है कि पोटाशियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं और क्या मिल रहा है, पोटाशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन. So firstly you should know कि what will be the formula for potassium nitrate and potassium nitrite. So potassium nitrate is KNO3. Nitrate ion is NO3 negative and nitrite ion is NO2 negative. सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 नेगेटिव, और नाइट्राइट आयन में क्या होता है, NO2 नेगेटिव. सो हियर इज आवर इक्वेशन. पोटाशियम नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, पोटाशियम नाइट्राइट मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस इट. सो अगर हम देखें तो पोटाशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें ऑक्सीजन के साथ ही स्टार्ट करना होगा. सो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन 4 है. सो हम अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए 6. अब यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा. सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड 4 plus 2 6. So here is our balanced chemical equation. You have to write the state symbol. So potassium nitrate जो है वो solid form में है, nitrite जो है वो भी solid form में है और oxygen gas form में है. Our next question is give one example each of a chemical equation characterized by. हमें क्या है कि एग्जाम्पल्स देने हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस बतानी है जिसमें गैस इवॉल्व हो रही हो, कलर चेंज हो रहा हो, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो और साथ में स्टेट चेंज हो रही हो. सो इवोल्यूशन हो रही है गैस की. आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्टिव मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिटेल में पढ़ेंगे. आपको बस याद रखना है कि मेटल्स को जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. सो हियर इज आवर आंसर. हम किसी भी रिएक्टिव मेटल को ले सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक. यहाँ पे हमने जिंक को लिया है और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है. जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस. इसके साथ आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन है वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. सो वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कलर चेंज हो रहा है. सो कलर चेंज पे अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो जब भी अगर आप पोटैटो काटते हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसमें ब्लैकिश ही लेयर आ जाती है. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर. ओके, और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, water and carbon dioxide to give copper carbonate which changes the color from brown to blue or blue green. घर पे कॉपर के यूटेंसिल्स होते ही हैं. अगर आप उनको मॉइस्चर में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं जहाँ पे बारिश हो रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो कॉपर का जो ब्राउन कलर होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में या फिर ब्लूइश ग्रीन में. हम बोल सकते हैं ब्लू में या फिर ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर टाइप रिएक्शन. Our next part is formation of precipitate. ये हम ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्पल कर चुके हैं रिएक्शंस में, जिसमें पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्राइट के साथ
सॉरी लेड नाइट्रेट के साथ, और आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और ये येलो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं? लेड आयोडाइड के। सो हियर इज द केमिकल इक्वेशन, पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ और हमें लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं। प्रेसिपिटेट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब सॉलिड एज अ प्रोडक्ट मिलता है और साथ में एक्वस भी हो प्रोडक्ट में, तो उसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में अगर आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्विक लाइम, हमने क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया था, तो क्विक लाइम विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या फॉर्म होता है? स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है स्लेट लाइम, और रिलीज हो रही है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हियर इज आवर केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं, और रिलीज हो रही है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसमें अगर आप बोले कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन और नॉट? नो, वो केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आइस को हम बाय फिजिकल मीन अगर उसको थोड़ी सी हीट दे तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, जबकि केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। सो चेंज इन स्टेट का आपको एग्जांपल ये रहा कि when wax is burned then water and carbon dioxide are formed. So wax जो होती है वो solid water होती है जो liquid form में है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो gaseous form में है। Okay? So our next question is, when the solution of substance X is added to the solution of potassium iodide, then a yellow solid separate out from the solution. So these are very interesting question. यहाँ पे आपको XYZ find out करने होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जिसपे पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि येलो सॉलिड सेपरेट आउट हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो आपने ये रिएक्शन ऑलरेडी करी हुई है कि जहाँ पे लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड के आपको यहाँ पे पता लग गया किसके? लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। तो X क्या होगा? लेड नाइट्रेट। X will be lead nitrate. Name the substance with which the yellow solid consists of. कौन सा substance होगा? lead iodide. Okay. Which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example? So formation हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्या lead आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो क्या हो रही है यहाँ पे? फॉर्मेशन हो रही है प्रेसिपिटेट्स की। नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन which take place. Mention the physical state of all reactant and product involved in the chemical reaction. आपको chemical reaction लिखनी है और उनकी physical states लिखनी है। So chemical reaction पता है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, लेड आयोडाइड मिल रहा है जो येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं जिसकी वजह से, और साथ में मिल रहा है पोटाशियम नाइट्रेट। सो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो
आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। पहले लेड के साथ नाइट्रेट था, अब लेड के साथ आयोडाइड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज when water is added gradually to a white solid X, okay, so कोई भी white solid है आपके पास X, उसमें हम क्या कर रहे हैं? आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई X है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। सो अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो हो रही है वो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और साथ में कौन सी साउंड आ रही है? हीजिंग साउंड आ रही है, और प्रोडक्ट जो है वो वाइट फॉर्म हो रहा है। अब अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड टू वॉल ऑफ अ हाउस ड्यूरिंग अ वाइट वॉशिंग। इससे कोई जेड फॉर्म हो रहा है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। ओके, A clear solution of Y is also used for testing the carbon dioxide gas in labs. Labs में जो भी कोई clear solution होता है Y का, वो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग में हेल्प करता है। So, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं कि जहाँ पे फजिंग प्रोसेस होता है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स मिलता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जिसको हम फजिंग बोलते हैं। सो फजिंग में क्या होता था कि गैस के बबल्स निकलते थे विद द हीजिंग साउंड। तो यहाँ पे हीजिंग साउंड एक कीवर्ड आ गया। दूसरा, वाइट वॉशिंग के लिए ये यूज होता है। सेकेंड कीवर्ड इज वाइट वॉशिंग। और थर्ड क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग में यूज हो रहा है। सो अगर आप स्लेक्ट लाइम, इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ट लाइम है। स्लेक्ट लाइम में अगर स्लेक्ट लाइम को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ब्लो करते हैं, अगर इसका आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन लो, स्ट्रॉ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करो इसमें, थोड़ी देर के बाद ब्लो करने के बाद यहाँ पे वाइट कलर की क्लाउडी सा फॉर्म हो जाता है। सो इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने से वो मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो हेयर्स आवर आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और सेकंड क्या है? वाई क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। थर्ड क्या है? ओके, थर्ड में व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वाई विच इज यूज फॉर टेस्टिंग? सो इसका कॉमन नेम क्या होता है? लाइम वाटर भी बोलते हैं हम इसको। ओके, लाइम वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, इसको एक अच्छे तरीके से लिख दिया जाए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है, बन रहा है। सो नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलुस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। सो हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आ रही है? इससे क्या पता चल रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ के कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की टेस्टिंग में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज when metal X is treated with dilute acid, मेटल अब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो गैस रिलीज हो रही है which burn readily by making a little explosion. ओके, सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ
रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कोई भी हम रिएक्टिव मेटल्स लिख सकते हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटाशियम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेटल्स लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट क्या है, नेम एनी टू मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। सो हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, हमने ले लिए जिंक और आयरन, दो मेटल ले लिए। नेम एनी टू एसिड्स विच कैन बिहेव लाइक एसिड Y। सो Y में क्या हो सकता है कि आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, और आप डाइल्यूटेड HCl भी ले सकते हो। सो हमने ले लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब नेम द गैस, गैस का ऑलरेडी मैंने नाम बता दिया हुआ है। जब भी मेटल किसी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो सी पार्ट इज हाइड्रोजन इज द गैस Z लाइटर देन और हेवियर देन एयर। सो अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और जो एयर में है, एयर में मोस्टली कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं। सो ये गैसेस क्या हैं? दीज ऑल आर हैवी गैसेस। सो हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन इज लाइटर। क्या है? लाइटर है, lighter than air. Is the gas lighter than or heavier than? ये हो चुका है। Next E part is the reaction between metal X and diluted acid Y is exothermic or endothermic? So इसमें क्या है, मेटल जो है एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो इसको रिएक्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत नहीं होती है, ये हीट रिलीज करता है, और वी कैन से दैट एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Next part, by taking a specific example of metal X and dilute acid Y, write the balanced chemical equation for the reaction which take place. Also indicate physical state of all the reactant and the product. अब आपको कोई भी मेटल लेना है, जिंक ले लो, कार्बन ले लो, और कोई भी एसिड लेना है और उसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सो दिस इज वेरी इजी, वी कैन राइट। हमने मेटल ले लिया जिंक, एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ। जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें क्या मिल रहा है? जिंक क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे एरो होगा, जिंक क्लोराइड मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या थे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो गैस जो रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Our next question is, a solid substance P which is very hard is used in the construction of many buildings, especially flooring. Flooring में use होता है ये। When substance P is heated strongly, it decomposes to further another solid Q and a gas R is given out. Okay, so next is solid Q react with water with the release of lots of heat to form a substance S. When gas R is passed through the clear solution of the substance S, then a white precipitate of substance T is formed. Okay, the substance T has the same chemical composition as starting substance P. So एक तो ये है कि जो T है और जो P है ये दोनों सेम कंपाउंड है। ओके, अब दूसरा क्या कीवर्ड है कि ये सब्सटेंस बहुत हार्ड होता है और कहाँ पे यूज़ होता है? बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। स्पेशली कहाँ पे यूज़ हो रहा है?
फ्लोरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि जब हम पी को डिकम्पोज करते हैं तो एक तो गैस रिलीज होती है, आर गैस रिलीज होती है, और एक सॉलिड फॉर्म रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है, मतलब कोई भी पी सब्सटेंस है उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, Q प्लस आर। अब आर जो है वो गैस है, ओके। और ये दिस इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस। सो जो भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है या फिर बिल्डिंग में यूज़ होता है, फ्लोरिंग के लिए मार्बल्स में यूज़ होता है, वो कौन सा कंपाउंड होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन इज CaCO3 और अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्विक लाइम मिलता है, जो आपको पता है ये किस में, सॉलिड फॉर्म में है ये भी, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब क्या है कि हमें Q और R का पता चल गया। द सॉलिड Q रिएक्ट विद वाटर। अब सॉलिड ये Q जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। सो हीट रिलीज हो रही है, यहाँ से आपको पता चल गया कि this is S or R to form a substance S, this is S. So S is calcium hydroxide. अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो आपको पता है ये मिल्की क्लाउडी में, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको समझाया कि ये किस में टर्न हो जाता है, क्लाउडी फॉर्म, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। और जब इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट इज T। अब आपको पता लग गया कि T और जो P है वो सेम है। स्टार्टिंग में भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और एंड में भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्म हो रहा है। सो हियर इज आवर आंसर। P क्या आ गया अब हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। Q आ गया जो सॉलिड है, दिस इज Q, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और C इज गैस, कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब S सब्सटेंस क्या है, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। और T सब्सटेंस इज अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं और मार्बल बोलते हैं। सो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट है एक तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। सो लाइमस्टोन यूज़ होता है। फिर उसके बाद लाइमस्टोन को क्यों हम डिकम्पोज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म मिलती है एक, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिल्वरी white metal X taken in form of ribbon। हम कोई मेटल ले रहे हैं, जो मेटल क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल है। When ignited burn in air with dazzling white fumes। क्या फॉर्म हो रहे हैं, वाइट फ्यूम्स, और साथ में वाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है। When water is added to the powder, Y, it dissolved partially to form another substance Z।
अब हमने एक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी करी है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हम बोलते हैं कि अगर इसको बर्न कराते हैं एयर में तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करनी पड़ेगी आपको रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गया आपको रिबन, सिल्वर, वाइट, मेटल, जो हम एक्टिविटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इसके बाद सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। लुक, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको इसके जो की वर्ड्स होते हैं वो कैच करने होते हैं। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में रिएक्ट कराएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके, और इसको हम आप एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ोगे कि इसके कॉमन नेम क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद आंसर। सो मेटल क्या आ गया आपके पास, मैग्नीशियम मेटल आ गया। पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है। और सब्सटेंस, क्योंकि अब बर्न हो रहा है, बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। अब ये जो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और ये क्या किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड एज एंट एसिड टू रिलीव इनडाइजेशन। जो इनडाइजेशन होती है, कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हो और उसके बाद इनडाइजेशन हो जाती है, तो उसके लिए यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो हियर इज chemical equation. So our next question is a metal X form a salt XSO4. So अब आपको पता चल गया कि X क्या है, X एक metal है। The salt XSO4 forms a clear solution in water which react with sodium hydroxide solution to form a blue precipitate. अब जब इस सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक क्लियर सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। सो मेटल X इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड alloys like brass. ओके, सो यहाँ पे अब जो की वर्ड्स आ गए वो ये आ गए कि ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है और एलॉय में भी यूज हो रहा है। अब एलॉय क्या होते हैं कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेटल्स कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो ब्रास में कौन कौन से एलॉय मेटल यूज होते हैं, ब्रास इज अ एलॉय और उसमें जिंक और कॉपर यूज होता है। और इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर यूज होता है। ओके, तो आपको पता चल गया कि अब मेटल कौन सा है, कॉपर मेटल है। और जो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ओके, अब हमें इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, मतलब अगर ये वाटर के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो इस टाइप का होता है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया और क्लियर सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास। जब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ तो हमें एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको क्रिस क्रॉस मेथड से देखना होगा। एक Na2SO4 मिलता है
और साथ में वाटर रिलीज होता है। ओके, सो आपको ये रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट शुड यू थिंक मेटल एक्स कुड बी। सो मेटल एक्स क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, कॉपर। सेकेंड इज राइट द नेम, फॉर्मूला एंड द कलर ऑफ द सॉल्ट। तो नेम क्या है, कॉपर सल्फेट है। सॉल्ट का ही पूछा है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है अभी, तो सॉल्ट का फॉर्मूला होगा CuSO4। कलर सॉल्ट का ब्लू होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्लू प्रेसिपिटेट। मीन्स कि अब जब कॉपर सल्फेट को के सॉल्यूशन को बेस के साथ रिएक्ट किया है, करवाया गया, तो ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। सो ब्लू प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म हो रहे हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड के। तो दिस इज वाई। नेक्स्ट, राइट द chemical equation of a reaction which take place when salt XSO4 react with sodium hydroxide. Give the state of all the reactant and the product occur in the above equation. So this is the copper sulfate, ये aqueous form में है। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, aqueous form लिख दिया हुआ है तो पता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड ही होंगे। So this is the chemical equation. Next question is, the metal M react vigorously with water to form a solution S and gas G. अब मेटल है कोई M जो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अब मैंने आपको, अब जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ बहुत ज़्यादा विग्रसली, और एक गैस प्रोड्यूस हो रही है G। द सॉल्यूशन S टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब जब लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, रेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेसिक। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। लर्न करने के लिए आप B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेसिक फॉर लिटमस पेपर के लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। अब जो गैस G है, अब गैस के बारे में बता रहे हैं कि गैस जो है विच इज़ लाइटर देन एयर। अब गैस जो है वो एयर से लाइटर है एंड विद अ पॉप, बर्न विद अ पॉप साउंड। सो ये यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए गैस के लिए। गैस जो एयर से लाइटर है और बर्न करती है कौन सी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो ऐसी कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल M हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमें मेटल M का पता नहीं चल रहा है, कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अब तक। मेल्टिंग पॉइंट लो बड़े सारे मेटल्स का हो सकता है, और इट इज़ यूज्ड एज एन coolant in nuclear reactors. अब this is the key word, coolant in nuclear reactor. So nuclear reactant में as a coolant जो है वो सोडियम यूज होता है। ओके, सो हमें मेटल का पता चल गया। अब मेटल क्या आ गया, सोडियम रिलीज क्या हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जो सॉल्यूशन है वो कौन से, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। सो आपको सारा आइडिया हो चुका है, अब आप आंसर्स लिखिए। व्हाट इज मेटल, मेटल इज सोडियम। सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक और एल्केलाइन। बेसिक सॉल्यूशन को ही हम एल्केलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इससे क्या मिल रहा है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। मतलब कि सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ओके, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। गैस कौन सी रिलीज हो रही है, जो गैस लाइटर है एयर से और बर्न करती है पॉप साउंड के साथ, वो गैस होती है हाइड्रोजन।
नेक्स्ट अब केमिकल इक्वेशन लिखोगे। सो बैलेंस कर दी हमने, क्योंकि H जो है वो 2 है, सो इसीलिए हमें यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। और सोडियम के अब 2 एटम्स हो गए प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमें 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब पहले ही बताया हुआ है कि रिएक्शन विग्रसली हो रही है। विग्रसली हो रही है मतलब हमें इसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो एनर्जी इसमें रिलीज ही होगी। सो दिस रिएक्शन इज ऑटोमेटिकली विच टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस इज exothermic reaction. Our next question is gas A, which is the major cause of global warming. Okay, कोई भी गैस है A, सॉरी X नहीं ले रहे हैं हम, इसको A ले रहे हैं। A कोई गैस है which is the major cause of global warming. ये कंबाइन कर रही है वाटर के साथ। ओके, इन अ नेचर in the presence of an environmental factor C. तो कोई environmental factor है C, उसके साथ उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और ग्रीन मटेरियल टू फॉर्म अ 6 वाला कंपाउंड कोई फॉर्म हो रहा है, और साथ में कोई गैस रिलीज हो रही है। ओके, F कोई गैस है, और ये गैस जो है वो ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है। अब ब्रीदिंग के लिए कौन सी नेसेसरी गैस होती है आपको पता ही है, ऑक्सीजन गैस। सो ऑक्सीजन गैस कब इवॉल्व होती है? मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है हमें, जिसमें C6 कार्बन एटम होते हैं। ओके, और तो यहाँ पे कौन सी गैस होगी? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। सो अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, फोटोसिंथेसिस किन किन इन्वायरमेंटल फैक्टर में होती है? एक तो सनलाइट में होती है, और फोटोसिंथेसिस मेनली कौन से प्लांट करते हैं? ग्रीन मटेरियल जिनके पास होता है, मतलब और प्लांट्स में ग्रीन मटेरियल किसके पास, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ओके, सो हियर्स आवर आंसर। कोई भी गैस क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कंबाइन कर रही है वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में? इन्वायरमेंटल फैक्टर इज सनलाइट, ग्रीन मटेरियल, डी जो है वो क्लोरोफिल है, और 6C6 कार्बन एटम का कोई भी कंपाउंड जो ग्लूकोज है, और साथ में गैस जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉमन नेम ऑफ बी का कॉमन नेम क्या है? वाटर है। C could be sunlight and D is chlorophyll. क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर होता है प्लांट का। और अगर आपसे E और F पूछा हुआ हो तो आप वो भी बता सकते हैं। E is glucose and F is oxygen. So guys, this is all about today's video. Hope to see you again with our next video. Happy learning. Thank you.